हेलो बच्चों, आशा करता हूं आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और बाइफरकेट कर लिया होगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या होता है। अब हम सीखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। एक मेथड होता है बच्चों डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं होता है कि कैश इनफ्लोस को हम प्लस करते हैं, कैश इनफ्लोस को हम प्लस करते हैं और कैश आउटफ्लोस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कैश इनफ्लोस को प्लस करते हैं, आउटफ्लोस को माइनस करते हैं और हमारा नेट कैश फ्लो आ जाता है। हालांकि ये आपका ये सबसे सिंपल और इजी होता है, पर ये एग्जाम में आता नहीं है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कौन सा मेथड पूछा जाता है, इनडायरेक्ट मेथड। तो आपको पूरा ध्यान किस में देना है बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में देना है। तो आइए आपसे बात करते हैं एक बार कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो भी कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। बच्चों कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड। एक बार इनडायरेक्ट मेथड को पहले मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, फिर आपको उसका क्या बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज लॉजिक को पहले पकड़ेंगे और बाद में कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, ठीक है क्या, मतलब फॉर्मेट को पकड़ेंगे। तो पहले लॉजिक समझते हैं, देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्टिकल बनता है, मैं समझाने के लिए अभी इसको हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पे आते हैं एक्सपेंसेस और यहां पे आती है इनकम। डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आती है इनकम और ये आता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट। ये तुम्हारा क्या आता है बच्चों, नेट प्रॉफिट। तो डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम और बैलेंसिंग फिगर क्या आता है तुम्हारा, नेट प्रॉफिट। क्लियर है क्या। अब मैं आपसे बोलता हूं कि नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है कैश फ्लो। आपको क्या निकालना है, कैश फ्लो। तो पहले एक इंसान ने बोला कि मेरे को पता है कैश फ्लो कितना। हमने पूछा कैसे पता है, तो उसने बोला देखो बाबा, हम अज्यूम करते हैं कि इनकम मतलब क्या होता है, इनफ्लो। इनकम हुई है तो पैसा आया होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इनकम मतलब इनफ्लो। फिर बोलता है एक्सपेंस मतलब आउटफ्लो। मैंने कहा यही बात सही है, इनकम मतलब इनफ्लो, एक्सपेंस मतलब आउटफ्लो। बोलता है कैश फ्लो में हमको क्या करना होता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो इनफ्लो मतलब इनकम, एक्सपेंस मतलब आउटफ्लो। अगर इनकम को इनफ्लो माने, एक्सपेंस को आउटफ्लो माने, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो तो नेट प्रॉफिट है। तो उसने बोला नेट प्रॉफिट ही क्या है, नेट कैश फ्लो है। नेट प्रॉफिट ही क्या है, नेट कैश फ्लो है, क्योंकि उसमें इनकम माइनस एक्सपेंस हुआ है। इसका मतलब है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हुआ है। हमने उसको बोला गलत बोल रहे हो। उसने बोला क्यों गलत बोल रहे हैं, और हमने बोला बहुत सारी इनकम ऐसी है जो इनकम तो है पर इनफ्लो नहीं है, इनकम तो है पर इनफ्लो नहीं है। अच्छा, जैसे कमा लिया पर मिला नहीं। अभी अपन इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है क्या। इनकम तो है पर इनफ्लो नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसको नाम देते हैं। इसको बोलते हैं नॉन कैश इनकम। क्या बोलते हैं, नॉन कैश इनकम। बहुत सारे खर्चे तो जो है, जो खर्चे तो है पर कैश आउटफ्लो नहीं है, मतलब वो एक्सपेंस है पर आउटफ्लो नहीं है। एक्सपेंस जैसे कि उसको मैं बोलता हूं नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या बोलता हूं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्चे तो है पर आउटफ्लो नहीं है। जैसे कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, पीएनएल में डेबिट होता है पर कैश आउटफ्लो नहीं है। तो जब आपने नेट प्रॉफिट लिया है तो पूरी इनकम जुड़ी है, मतलब नॉन कैश इनकम भी जुड़ी हुई है और नॉन कैश एक्सपेंस भी माइनस हुए हुए हैं। तो ये तो नेट प्रॉफिट तो नेट कैश फ्लो नहीं होता। उसने बोला बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक काम करता हूं मैं नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देता हूं क्या, नॉन कैश इनकम। क्या माइनस कर देता हूं, नॉन कैश इनकम। वो कमाई जो इनकम है उसको हटा देता हूं। तो अब सिर्फ इनकम कौन सी बची, कैश वाली। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा एक्सपेंसेस, बोलता बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे माइनस हो गए जो कि नॉन कैश थे, जिनको माइनस नहीं होना चाहिए था। तो मैं प्लस कर देता हूं क्या, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या प्लस कर देता हूं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। सुनना ध्यान से, फिर से बोलता हूं। नेट प्रॉफिट यानी मैंने क्या बोला, इनकम यानी इनफ्लो, एक्सपेंस यानी आउटफ्लो। तो नेट प्रॉफिट यानी नेट कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट यानी नेट कैश फ्लो। उसने बोला ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकम में बहुत सारी इनकम ऐसी प्लस हो गई है जो कि नॉन कैश है। मैंने कहा हटा दो, इनकम प्लस हो गई है, हटाने के लिए माइनस कर दो। इनकम प्लस हो गई है, हटाने के लिए क्या कर दो, माइनस कर दो। बोलता ठीक है। मैंने कहा एक्सपेंस, आउटफ्लो ने बहुत सारे एक्सपेंस आपने माइनस किए क्योंकि वो आउटफ्लो है, पर उनमें आउटफ्लो नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, इनकम को हटाने के लिए माइनस किया है तो एक्सपेंस को हटाने के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो। कुछ एक्सपेंस जो माइनस हो चुके हैं उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ऐड किया नॉन कैश एक्सपेंस और माइनस की नॉन कैश इनकम। तो अब बोल रहा है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया। क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया। मैंने कहा ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं आया है, सिर्फ कैश फ्लो आया है। बोलता क्यों, मैंने कहा बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो एक्सपेंस है, जो क्या है, एक्सपेंस है, पर वो ऑपरेटिंग नहीं है। हमें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालना है ना, मतलब धंधे का कैश फ्लो निकालना है। हमने तो खर्चे तो सारे माइनस होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा
हाँ, इंटरेस्ट पेड जो है वो आपकी ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, ऑपरेटिंग इंटरेस्ट पेड तो आपका फाइनेंसिंग खर्चा है, फिर भी वो माइनस हो चुका है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको भी हटा देता हूं, नॉन कैश एक्सपेंस को हटा रहा हूं तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी हटा देता हूं, इसलिए प्लस किया क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बहुत सारी इनकम है जो ऑपरेटिंग नहीं है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब ऑपरेटिंग नहीं है, ये सब इन्वेस्टिंग में जाती है। तो हमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम प्लस करनी थी। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम प्लस करनी थी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी प्लस हो गई है, हटाने के लिए माइनस कर देता हूं, माइनस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर बेसिक बेसिक लॉजिक बोलूं, नेट प्रॉफिट को नेट कैश फ्लो मानना है, नेट प्रॉफिट को क्या मानना है, नेट कैश फ्लो। लेकिन बहुत सारी इनकम है जो प्लस नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये प्लस हो गई है पर नहीं होनी चाहिए थी, हटा दो, माइनस कर दो क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बहुत सारे खर्चे हैं जो माइनस हो चुके थे, जो माइनस नहीं होने चाहिए थे। मुझे खर्चे माइनस करने से कौन से वाले, कैश वाले और ऑपरेटिंग वाले, लेकिन बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश भी माइनस हो गए हैं। हटाने के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो, हटाने के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश, क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस करेंगे क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तब जाके तुम्हारा कैश फ्लो कुछ आएगा। अब इसमें बहुत कुछ होता है, पर मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड का लॉजिक बताया कि लॉजिक क्या है। आप नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हो और उल्टा चल रहे हो, जो चीजें माइनस नहीं होनी चाहिए थी माइनस हो गई है, उनको प्लस कर रहे हो, इसलिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर रहे हो और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर रहे हो। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, नेट प्रॉफिट को बेच लो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो माइनस हो चुके हैं उनको प्लस कर दो क्योंकि वो माइनस नहीं होने चाहिए थे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो प्लस हो गई है उनको माइनस कर दो क्योंकि वो प्लस नहीं होने चाहिए थे। क्या बात समझ में आई? अभी इसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा।